जादू मंत्र की किताब। सा सा नी नी धा धा, इंसान हूँ मैं आधा, क्योंकि सोच में हूँ एक गधा। टल जाए मेरी बाधा, बन जाऊँ पूरा गधा। अरे अक्ल के दुश्मनों, तुम दोनों ऐसे क्यों चीखने लगे? हाँ उस्ताद, ये किताब। ये बकवास पढ़कर डर गए? जैसा मेरा काम वैसा मेरा नाम, किए हैं ऐसे कांड तो हुआ ना मैं एक सांड। ये क्या फालतू चीजें लिखी हैं? अरे तुम दोनों ऐसे क्यों डर रहे हो? उस्ताद, जब हमने पाना पलटा तो ये मंत्र नहीं आया। हाँ, कुछ दूसरा मंत्र आया, गधे का मंत्र। गधों के लिए गधे का मंत्र। और सांड के लिए बाप रे। अरे भोलू, क्या हुआ? तुम्हारे कान। मेरे नहीं, तुम्हारे कान। रुक जाओ, याद करो तुम कौन हो। तुम सांड नहीं, हमारे दोस्त हो, कालिया पहलवान। भोलू, शांत हो जाओ, हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। रुक जाओ। ये कैसे हुआ? ये तीनों जानवर कैसे बन गए? पहले तो हमें इन्हें रोकना होगा, उसके बाद इन्हें ठीक करने के बारे में सोचेंगे। एक तरीका शायद काम आ सकता है। हाँ, इनको तो रोक लिया हमने। अब क्या करें? हैं? ये देखो, कालिया की पीठ पर ये किताब है। ये कोई पुरानी किताब लग रही है। हाँ, ये तो ढोलकपुर का नहीं लगता। तो जरूर ये उन साधुओं का होगा। कल जब शेर की वजह से हड़बड़ी हुई, उस वक्त ये गिर गया होगा और कालिया को मिला होगा, क्योंकि वो वहीं रुक गया था। हाँ, सही कह रहे हो भीम। चलो उनके पास चलते हैं, वो ज्ञानपुर में होंगे, वही इनका इलाज बताएंगे। जानवर बन के किया खटपट, अब बना दे इंसान फटफट। हम कहाँ हैं? ऐसा लग रहा है हमने बहुत मेहनत की। उम्मीद करते हैं इस साल पिछले साल से भी अच्छी फसल हो। अच्छी ही होगी। इन गाय और बैलों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। हम तो बर्बाद हो गए। क्या हो गया? अब क्या होगा भाई, हमारी तो रोजी रोटी चली गई। अचानक क्या हो गया? हाँ, अभी तक तो ये सब खेत में ठीक से काम कर रहे थे, फिर ये खाते ही सबके सब बीमार कैसे पड़ गए? चुटकी, हमें जल्दी से प्रोफेसर धूमकेतु को बताना होगा।
प्रोफेसर प्रोफेसर प्रोफेसर। हाँ? क्या बात है बच्चों, तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? प्रोफेसर, तालाब का पानी पीकर किसान और गाय बेहोश हो रही हैं। तालाब का पानी पीकर? ये तो बहुत ही अजीब बात है। आप जल्दी चलिए प्रोफेसर, हमें कुछ करना होगा। अगर सही समय पर खेतों को जोता नहीं गया तो हमारे ढोलकपुर पर भारी संकट आ जाएगा। ठीक है, चलो। तुमने इन्हें कुछ खिलाया पिलाया था? हमने तो सिर्फ तालाब का पानी ही पिलाया था और थोड़ी देर में इनकी ये हालत हो गई। ये क्या? तालाब के पानी में कुछ मिलाया गया है। कुछ मिलाया गया, पर कौन हो सकता है इसके पीछे? जो भी हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आप बस इन सबको जल्दी से ठीक कर दीजिए प्रोफेसर। मुझे थोड़ी जांच करनी होगी। आपको कुछ तो करना ही होगा प्रोफेसर। मेरे पास एक तरकीब है। मैं एक जादुई ट्रैक्टर बना सकता हूँ। जादुई ट्रैक्टर? हाँ, ये ट्रैक्टर एक बिजुका भी बन सकता है, एक ताकतवर बिजुका जो किसी से भी लड़ सके। तो ठीक है भीम, तुम प्रोफेसर की ट्रैक्टर बनाने में मदद करो। मेरी डायरी, मेरी डायरी, मेरी डायरी। मेरी डायरी कहाँ गई? परेशान दिख रहे हैं, है ना? चलो उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या परेशानी है। क्या बात है प्रोफेसर, आप परेशान दिख रहे हैं? कौन बोल रहा है? सामने आओ। प्रोफेसर, हम हैं। नीचे तो देखिए। ओह बच्चों, कैसे हो तुम लोग? हम तो ठीक हैं, पर आप परेशान दिख रहे थे। कौन, मैं? नहीं तो। अरे हाँ हाँ हाँ। बच्चों, क्या तुम में से किसी ने एक लाल रंग की डायरी देखी है? लाल रंग की डायरी? नहीं प्रोफेसर। नहीं? मेरे लिए उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। उसके बिना मैं अपनी खोज पूरी नहीं कर सकता। आप निराश क्यों हो रहे हैं? आप तो काफी होशियार हैं। अगर आपको आपकी डायरी नहीं भी मिलती है, फिर भी आप अपनी खोज पूरी कर सकते हैं। बच्चों, डायरी का मिलना जरूरी है क्योंकि उसकी मदद से मैं अपनी खोज जल्दी से पूरी कर सकूंगा। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे उस लाल डायरी को ढूंढने में प्रोफेसर। ये डायरी मेरे काम की तो नहीं लग रही। बेकार है। अरे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो अब तुम प्याज उठाओ। ढोलू, ये डायरी प्रोफेसर की है। वो इसे ढूंढ रहे हैं। क्या तुम हमें इसे दोगे ताकि हम इसे लौटा सकें? ये डायरी तुम्हें नहीं मिलने वाली। मैं इसे खुद प्रोफेसर को दूंगा। ढोलू बोलो, तुम दोनों भीम और राजू को मेरा पीछा मत करने देना। मैं इसे लौटाने जा रहा हूँ। अरे प्रोफेसर जी, नमस्ते। मुझे पता चला है कि आप कोई डायरी ढूंढ रहे हैं। हाँ, एक लाल रंग की डायरी है। सही कहा। चलो मेरी खोज पूरी करने मेरे घर चलते हैं। आराम से, आराम से। हमने ट्रैक्टर बना लिया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। शैतानपुर के सैनिक
गया वो विश जिसकी मदद से मैं इसका तोड़ बना सकता हूँ। इसका मतलब सारे जानवर ठीक हो जाएंगे। हाँ चुटकी, और इस बार ढोलकपुर में हरे भरे खेत लहराएंगे। लगता है इस बार बारिश भी जोरदार होगी। क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। सावधान! पोर्शिया के राजकुमार पधार रहे हैं। पोर्शिया के राजकुमार। देखो, राजा इंद्र वर्मा उनके स्वागत के लिए आ रहे हैं। ढोलकपुर वासियों, ये मेरे करीबी दोस्त के बेटे हैं, पर्शिया के राजकुमार। अरे ये क्या है? पोलो का खेल। पोर्शिया में हमें इस खेल का बादशाह कहते हैं। ये मेरा प्रिय खेल है। आप में से जो भी ये खेल सीखना चाहता है, कल सुबह ढोलकपुर के खुले मैदान में आ सकता है। तो अभ्यास शुरू करें। पहले ये सीखना है कि घोड़े पर सवार होकर कैसे तुम गेंद को निशाने तक ले जा सकते हो। सब घोड़ों पे चढ़ जाओ। शाबाश भीम, क्या शॉट था। मैं दिखाता हूँ। कीचक, हटो। ये नियमों के विरुद्ध है कीचक। चल दोस्त, मेरी मदद कर ले, फिर मिलकर लड्डू खाएंगे। भीम, पोलो का चैंपियन। ढोलकपुर की पूरी टीम है पोलो की असली चैंपियन। मैं हार गया। भीम फिर हीरो बन गया। काश मैं ढोलकपुर का हीरो होता। ये देखो, मैं जरूर इसी से टकरा कर पानी में गिर गया। ये क्या है? ये तो रंगों की कोई पहेली लगती है। ये मुझे मिला है तो ये मेरा है। पर राजू, हम तो हमेशा मिल बांट कर खेलते हैं। नहीं, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। ये मेरा है। देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। मछलियाँ पकड़ो, मछलियाँ। ये राजू को क्या हुआ? चलो उसी से पूछते हैं। ये राजू का बच्चा कितना भगाएगा? राजू, क्या हुआ भीम? वही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। अब ये मुझे मिली है और ये मेरी है।
दुनिया चौकोर है, डरो मत कालिया। मैं मॉड्रियन जादूगर, चौकोर चीजों का राजा। मतलब ये कैसा जादू? चौकोर का जादू। कालिया मेरे उस्ताद ढोलकपुर के हीरो बनोगे। ये क्या? ये कैसी अजीब जगह है? इस जगह के सारे रंग कहीं गायब हो गए हैं। पर हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। जग्गू, जरा पेड़ पर चढ़कर देखना कि आसपास कोई है क्या? उस तरफ मुझे कुछ दिख रहा है। तो क्या तुम्हें हमारे रंगीनपुर के रंग मिल गए? क्या आप एक चौकोर रंगीन पहेली की बात कर रहे हैं? हाँ, काली रानी ने उस काली चौकोर पहेली में रंगीनपुर के सारे रंग कैद करके किसी दूसरी दुनिया में भेज दिए। हम यहाँ से वापस ढोलकपुर कैसे जाएंगे? पहेली का हल और वापस जाने का रास्ता तुम्हें सिर्फ काली रानी के पास ही मिल सकता है। कौन हो तुम और मेरा रास्ता रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा नाम भीम है और मैं ढोलकपुर से आया हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम रंगीनपुर को उसके रंग लौटा दो और हमें ढोलकपुर वापस भेज दो। देखो, वो दरवाजा फिर से खुल गया। कालिया, मेरा हीरो। अब ये कालिया मेरी मुट्ठी में है। एक बार इस जादुई बक्से का रंग सुलझ जाए, फिर मैं मॉडर्न हो जाऊंगा आजाद और दुनिया बनेगी मेरी गुलाम। इस डिब्बे के रंग सुलझाओ। लाल रंग के चौकोर एक साथ, हरे के एक साथ, नीले एक साथ। हम क्यों करें? हाँ, आपने तो हमें चले जाने को कहा था। अभी करो। बस बस, इधर दो। चौकोर डिब्बों में बंद, बिल्कुल कालिया के उस रंगीन डिब्बे जैसे। धोखेबाज! नहीं! बचाओ! चलो दोस्तों।
बेवकूफ कालिया, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये आखिरी 2 चौकोर कोई भी सुलझा देगा। छोड़ दो कालिया को और ढोलकपुर को पहले जैसा कर दो। मॉड्रियन जादूगर को हुक्म दिया। नहीं भीम, नहीं भीम, नहीं भीम, नहीं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। तुम तो बहुत अच्छे से कर रहे हो। सच में भीम है। लट्टू, कैसे कर लेते हो तुम भीम? तुम भी कर सकते हो जग्गू, जरा घूमो। अरे वाह, क्या बात है। वाह, भीम तो सचमुच कमाल का है। जरा देखो, उसने तो जग्गू को भी सिखा दिया। आप कब हमें ऐसे पैतरे सिखाएंगे कालिया उस्ताद? खुद गेंद संभालना आए तो हमें सिखाएंगे ना। गोलू, गेंद छोड़ो। तुमने जुबान नहीं संभाली तो तुम्हें ही मैं लट्टू बनाकर घुमा दूंगा। तुम ठीक तो हो ना कालिया? मैं तो हमेशा ही ठीक रहता हूँ। इसलिए तो गेंद के बजाय खुद ही घूम रहे थे। वैसे भी गेंद से तो कोई भी करतब दिखा सकता है, पर फ्रिस्बी घुमाना तो हर किसी के बस की बात नहीं। अच्छा, तो हो जाए मुकाबला। हाँ। तो वो जीत जाएगा। जरा ध्यान से खेलो। इस बार तो इतना ऊंचा फेंकूंगा कि किसी की पकड़ में ही नहीं आएगा। ये तो बहुत ऊपर चली गई। कौन पकड़ेगा इसे? राजू को भी आ जाने दो, हम सब साथ मिलकर लड्डू खाएंगे। अरे इस राजू को इतनी देर कहाँ लग गई? टुनटुन मौसी के लड्डुओं की खुशबू से मेरी भूख तो और भी बढ़ गई है। भीम, वो रहा राजू। अब तो हम सब मिलकर लड्डू खा सकते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पूरा राजू को। अरे पहले खा लो फिर बोलना। आज कितनी शांति है। कालिया ने भी कोई बेवकूफी नहीं की। नहीं की तो कर लेगा। हमारा कालिया इसमें उस्ताद जो है। लेकिन मैंने आज सुबह से उन तीनों को नहीं देखा। मैंने भी। शर्त लगा लो, थोड़ी देर में कालिया दौड़ते हुए आएगा। कैसे जग्गू?
इस खेल में तो कोई मजा नहीं है भीम। क्यों ना हम राजा, मंत्री, चोर, सिपाही खेले? पर इससे खेलते कैसे हैं चुटकी? वो तो बड़ा आसान है। भीम तुम सिपाही बन जाओ, चुटकी तुम मंत्री बनोगी, राजू और जग्गू चोर और मैं बनूंगा राजा। हमारा राजा तो भीम ही बनेगा। जो करना है करो, भी मुझे नहीं खेलना ये बच्चों वाला खेल। आखिरकार मुझे अपना अगला शिकार मिल ही गया। उस्ताद, आप भीम का गुस्सा हम पर क्यों उतार रहे हैं? दरअसल हमें भी यही लगता है कि राजा तो आप ही को बनना चाहिए। और मुझे भी यही लगता है। हाँ? कौन हो तुम? मैं तो तुम्हारे सपने सच करने आया था। मुझे भी अपना सपना सच करवाना है। ठीक है, पर अपना सपना तो बताओ। मुझे पूरे ढोलकपुर में भीम की तरह सबका चहेता बनना है और फिर से ढोलू भोलू। चुप कालिया। चुप हो जाओ कालिया। जैसा तुम कहो। तुम्हें और भूख लगी है तो लड्डू भी ले लो। ये लो, मेरी तरफ से भी ये लड्डू खाओ कालिया। मुंह बंद करो कालिया और ये लड्डू हमारे पास लाओ। ये हो क्या रहा है? राजू ने अपना लड्डू कालिया को दे दिया और कालिया ढोलू भोलू को अपने लड्डू दे रहा है। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा भीम। ये कमाल एक बुनकर का है जो सपने सच कर सकता है। कहाँ है वो बुनकर? वो इस तरफ आ जाएं। अब जैसा तुम सब कहो। रुक जाओ, ज़्यादा मेरा है। अब ये सब लड़ेंगे और मैं इन सब पर राज करूंगा। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भी उस डोरी को देखो।